वरं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतम्। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भक्त और भगवान के बीच भाव का संबंध है, ना कोई उसके लिए कोई कड़ी है, ना कोई रस्सी जोड़ने के लिए, सिर्फ भाव। बड़ा ही एक भाव को कहें बड़ा संवेदनशील है। मन के अंदर से जब भाव उत्पन्न होता है तो भगवान से स्वतः ही जुड़ाव हो जाता है और फिर दोनों एक हो जाते हैं। यही भाव हम आपको दिखा रहे हैं आज शनि धाम कोकलावन में। आप देख रहे हैं मेरे साथ ये श्रद्धालु खड़े हुए हैं और इनके द्वारा भगवान शनिदेव के मंदिर के मुख्य जो गर्भगृह है उसके सामने भगवान शनिदेव का दरबार लगाया गया है और इतना भव्य सुंदर दरबार इन्होंने यहाँ सजाया है। शनिदेव की बड़ी सुंदर प्रतिमा का श्रृंगार किया है। यहाँ चतुर्भुज रूप में शनिदेव भगवान है। उनके एक हाथ में गदा है, एक में त्रिशूल है, एक में खड़ग है, एक में धनुष बाण है और जो काले वस्त्र पहनते हैं शनिदेव भगवान, यहाँ उनका मुकुट विराजमान है। जोत जली हुई है, भोग लगाया जा रहा है और आप दे रहे हैं 56 भोग के लिए यहाँ छोटे छोटे ऐसे पात्र हैं उनके, उनमें लगाया जा रहा है। तो ये सब देखकर लगता है कि भगवान के प्रति उनका कितना समर्पण है, कितनी अगाध आस्था है। आइए इनसे जानते हैं ये सब कब से करते आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, वैसे नंदू के नाम से मेरे को यहाँ पे जानते हैं। नंदू भैया कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। हाँ जी। ये जो आप दरबार सजाते हो यहाँ दिल्ली से यहाँ कर, तो ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ ही सजाते हो? दिल्ली में भी सजा सकते थे आप? नहीं, हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे जो शनि महाराज जी की जो आरती होती थी, ऐसे इस प्रकार से आरती नहीं होती थी। अब शनि महाराज जी की कृपा से और महाराज जी के द्वारा यहाँ भव्य आरती होती है और करीबन अब आरती का ये आलम है कि आप 4-4 महीने की आरती बुक है, जो कि हाँ जी अभी अगर आप आज आरती बुक कराएंगे तो आपको अगस्त के बाद नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जिसने भी जो मांगा इस दरबार में बाबा ने उनको वो दिया। आप कब से आ रहे हो यहाँ? मेरे को यहाँ आते हुए करीबन 24 साल हो गए हैं। हर शनिवार आते हो? बाबा बुलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, इतना 24 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय हो गया। ऐसी क्या खास बात, क्या आकर्षण आपने देखा कि आप फिर से यहीं कोकला बन के होकर रह गए, हर शनिवार आते हो 24 साल से? जिस समय मैं आया था मेरे को याद है वो सन 1999 था और जुलाई का महीना था, जून का महीना था। तो मैं किसी के साथ आया था यहाँ पे। बस उस समय मैं ऐसा था कि समझ लीजिए मेरे को इनके बारे में ना मालूम था ना कुछ है। कैसे मालूम चला, कैसे भटकते हुए आ गए यहाँ? वो किसी से इनके दोस्त आए, किसी साथ में आया था, किसी मेरे को पैसे लेने थे तो मैं सोचा कि चलो वो कोकलावन जा रहा है, मैं इस माध्यम से मेरे 200-300 रुपये निकल आएंगे। बस वो दिन जाए, फिर मैंने यहाँ पे आके देखा तो बाबा से ऐसे प्रीत हुई कि वो दिन जाए और एक आज का दिन है कि बाबा ने अपने चरणों के साथ लगा रखा है। और उसके बाद फिर बाबा ने जो भी मेरे साथ हुआ, उस समय जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास, मैं मंदिर में खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 रुपये भी नहीं थे जेब में। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। और आज बाबा की कृपा से सब बढ़िया हो गया है, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, घर बार हो गया, सब कुछ हो गया, सब आनंद हो गया। बाबा को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जो कहते हैं ना कि तू मेरे मार्ग पर चल कर देख, तेरे लिए रास्ते न खोल दो, तो इनके लिए चलना पड़ता है। ये बहुत ही इतने दयालु हैं ये। और इनके दरबार में सिर्फ ये है कि यहाँ पे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। ये टिट फॉर टैट, जैसे कोई तैसा देते हैं। अब जिस भाव से आएंगे उसी भाव से आप इनसे लेंगे। लोगों के मन में भ्रांति है, शनिदेव भगवान से डरते हैं कि उनके सामने जाएंगे तो उनकी दृष्टि ना पड़ जाए, हमारा इतना होता है। इस भ्रम को लेकर क्या कहोगे? शुरू में जब हमने यहाँ पे आरती का ये आरंभ किया, ऐसी आरती का, तो लोग यहाँ पे प्रसाद नहीं लेते थे। तो धीरे धीरे हमने उनको सचेत किया कि जब आप यहाँ पे आके अपने दुख दर्द इनको बता रहे हो, जब आप इनको सब मानते हो, तो अगर आपके माता पिता आपको कुछ देंगे तो क्या आप लोगे नहीं उनको? तो तब से उनकी ये दिमाग से हटा। अब बल्कि वो प्रसाद लेते ही नहीं, बल्कि जब भी वो आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे दरबार में कोई केले, कोई फल, कोई सहयोग करते हैं किसी। अब उनकी सब ये जो भ्रांति थी मन के अंदर ये हट गई है कि शनि जो है वो केवल दुख देते हैं, लेकिन ये न्याय की देवता है। दुख है जो उनको देते हैं जो दुष्ट होते हैं, जो मैं आप करते हैं, जो जिसके मन में पाप होगा वो इनसे डरेगा। अगर आपकी आत्मा सही है तो बाबा आपके लिए इतने रास्ते खोल देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये बाल रूप में यहाँ पे विराजमान है, इसलिए यहाँ पे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको तेल चढ़ाने का हम मान्य है। तो इसमें ये बहुत ही सरल देवता है, सब लोग इनको मानते हैं कि ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी भगवान की इनके आगे किसी भी तरह की अप्रोच इनकी नहीं चलती है। ये अपने ही मन से करते हैं, क्योंकि खुद भोलेनाथ जी ने को ये वरदान दिया है कि आपके ऊपर ही है, आप जैसा जो आप व्यक्ति कर्म करेगा उसका वैसा ही दंड देंगे।
तो यहाँ पर आपका क्या समय विधि करते हो हर शनिवार को आकर, क्या है दरबार लगाते हो, क्या क्या चीज़ होती है दरबार में? हम ये दरबार लगाते हैं, ये सब यहाँ पे आके बाबा की श्रृंगार करते हैं। और शाम को जब आरती होगी तो जब बाबा का जो श्रृंगार होगा, उनका श्रृंगार ये सोने का मुकुट वहीं जाएगा। और उनके लिए हमने एक अलग से भी बना रखा चैनल भी है, उस पर सारी आरती ये सोने का मुकुट है? हाँ जी। और अभी जब शाम को ये तैयार होंगे तो आप ऐसा लगेगा कि साक्षात आके बैठ गए हम। उस समय तो ये ऐसे दरबार में होता है कि जैसे आप जज साहब आके बैठ गए हो, आप मांगिए, बस मांगने की देर। 56 भोग भी लगाते हैं? 56 भोग बाबा के लिए भी लगाते हैं और साथ में ही कोकलवन बिहारी जी हैं, इनके लिए लगाते हैं। और इनके बारे में तो बस ये कहना है कि कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मांग ले कुछ भी, इनकार नहीं है। कलयुग की सच्ची सरकार यही है। कलयुग की सच्ची सरकार ही है। नंदू जी के मन के भाव आपने सुने, और ये भाव आज से 24 साल पहले सन 1999 में इनके मन में एक छोटी सी लौ के रूप में प्रकट हुआ। आज उसने बहुत विशाल रूप कर लिया, और आप देख रहे हैं उसी भाव से यहाँ भक्ति करते हुए आ रहे हैं। खुद यहाँ भोलेनाथ, जिनका शनिदेव महाराज का सोने का मुकुट यहाँ लाकर उन्होंने अपने दरबार में लगाते हैं। और संध्या को जब आप ये भव्य श्रृंगार देख रहे हैं, उसमें यह मुकुट धारण होता है, यहाँ ये ज्योत चलती है। तो ये सब भक्ति का ही चमत्कार है। और कलयुग में चमत्कार को नमस्कार है। उन्होंने बताया कि 2 रुपये नहीं थे, लेकिन यहाँ दरबार में आए, मांगा भी नहीं, बस दर्शन किए। शनिदेव भगवान की इनके ऊपर कृपा दृष्टि हुई, और उसके बाद इनके बारे न्यारे हो गए। और उनके देखिए नंदू जी के साथ और भी उनके साथी जुड़े हुए हैं, मित्र हैं, आइए उनसे बात करेंगे और पूछेंगे। आपका शुभ नाम? ललित मान है, फरीदाबाद से आता कब हूँ। से जुड़े आप यहाँ? मैं 2005 से आ रहा हूँ, वहाँ से नंदू जी के साथ? नंदू जी के साथ। आपके साथ ऐसा क्या घटा जो आप भी यहाँ का जुड़ गए? मैं जब यहाँ पे आना चालू किया था, मैं किसी दोस्त के साथ, मेरे पास किराया भी नहीं था जब मैंने आना स्टार्ट किया था। आज मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, ट्रांसपोर्ट का काम है, पूरा महिंद्रा जितनी ट्रैक्टर कंपनी है सब में मेरा काम है। आज सब बाबा की देन है, सब इनकी देन है। सब जो कुछ भी है मेरे पास सारा इन्हीं का है। आज बच्चे मेरे बाहर पढ़ रहे हैं, सारा कुछ भगवान ने इतना दे दिया, कोई सोचा नहीं था कभी, जितना इन्होंने दिया है, जितना शनि महाराज की कृपा। सब इनकी कृपा है सब। और आना ज़रूरी हो हमारा हर शनिवार को, तो कुछ भी काम हो जाए। मैं बीमार, बस अभी बीमार हुआ था, मैं 1 सप्ताह नहीं आया, नहीं कभी कोई नागा नहीं है कभी भी। 1 सप्ताह जिस दिन नहीं आए, उस दिन मन में क्या भाव चले? अपने घर पे पड़े घर में नहीं, मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में? हाँ, तो क्या रहा? इन्होंने बाबा के दर्शन करा दिए थे। नहीं, इन्होंने तो करा दिया, आपके मन में क्या? कैसे जाऊँ, कैसे वहाँ, कैसे पहुँचूँ, कैसे वहाँ पे बाबा के पास कैसे पहुँचूँ? पर मैं उसमें नहीं था। फिर दूसरे उसमें बाबा ने ऐसा वियोग असहनीय था, बस ऐसा सुनिया था कि ऑपरेशन हुआ था मेरे गले का, आ नहीं पाया था। बस एक वो नागा है मेरी, बाबा ने इतना दिया है। ये इनके मन के, उन्होंने बताया कि 2005 में आए, उस समय इनके पास जाने तक का किराया नहीं था। आज एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ शनिदेव महाराज जो कि दंडाधिकारी हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। भक्तों के ऊपर ये उन्हीं की कृपा का प्रभाव है। आज उनके वचनों से आपने सुना, तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब अपने कोई ना किसी प्रकार के दुख से दुखी होते हैं, लेकिन यहाँ का जब भगवान के दरबार में अपने मन के भाव रखते हैं तो फिर शनिदेव महाराज की उन पर सहज ही कृपा हो जाती है। क्यों? भगवान तो दयालु हैं, बस उनके पास जाने की देर है। और जैसा नंदू जी ने कहा, बस तू आके तो देख, और एक बार जो आ गया फिर उनका बन के रह गया। तो आप भी आइए और शनि महाराज की कृपा प्राप्त कीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ कोकलावन से मैं सुशील गोस्वामी।